होप यू ऑल आर डूइंग गुड जनाब। इस वक्त समी इब्राहिम साहब की मुकम्मल कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी उन्हीं की ज़ुबानी। समी इब्राहिम साहब को जिनको के अगवा किया गया ऑफिस से, वो अपने घर जा रहे थे और 7th एवेन्यू के पास इस्लामाबाद में उनकी गाड़ी के आगे कुछ गाड़ियां आती हैं, जैसे कि उनके ड्राइवर ने भी बताया, उनके भाई ने भी जो FIR कटवाई उसके अंदर उन्होंने जो बयान दिया। समी साहब को उठाया जाता है, उसके बाद वो गुमशुदा हो जाते हैं। जहां इमरान रियाज का मामला उठाया जा रहा होता है, वहीं पर समी इब्राहिम के बारे में भी सवाल किया जा रहा होता है कि वो कहाँ है। फिर उनकी वाइफ जो है उनका बयान सामने आता है, जिस तरह से वो रिक्वेस्ट करती हैं और अपने बेटे का भी जिक्र करती हैं कि वो किस तरह से अपने वालिद को मिस कर रहा है। और उसके बाद समी इब्राहिम साहब जो है वो वापस घर आते हैं, लेकिन उनकी अगवा, उनकी गुमशुदगी के दरमियान क्या कुछ उनके साथ होता, जब उनको छोड़ा गया तो क्या कुछ हुआ, कब्रिस्तान से अस्पताल जाने तक की कहानी क्या थी, हॉस्पिटल की वो तस्वीर जो है वो क्या कहानी बताती है। मैंने भी आपको हॉस्पिटल के हवाले से कुछ बातें शेयर की थी, वो सब भी। और फिर उसके बाद इस वक्त समी इब्राहिम जो है उनके ऊपर किन चीज़ों का प्रेशर है, किन चीज़ों से समझिए कि उन्हें रुकना पड़ेगा या नहीं रुकना पड़ेगा, या जो कुछ भी है। बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ें इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब आपको बताना भी सुनाना भी, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए थे और अभी इमरान रियाज के लिए सब दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो भी अपने घर को वापस लौटे। जरा सुनिएगा, समी इब्राहिम साहब ने बताया कि किस तरह से उनको जब लाया गया तो किस हाल में उनको लाया गया, किस तरह से उनको रखा गया था और इनके साथ क्या होता है, कहाँ इनको उतारा जाता है। जरा ये सुनिएगा उन्हीं की जुबानी। था उसको भी उठाया उन्होंने, मेरी फैमिली के साथ भी वो इन टच रहे। तो वो क्योंकि मैं हॉस्पिटल पहुंचा वापसी पर, तो वो बेसिकली जब मैं वापस आया तो मुझे ड्रॉप किया गया H11 ग्रेव यार्ड के पास। तो मेरी आंखों पर पट्टी थी बिल्कुल, और मैं कुछ नहीं देख पा रहा था। सिर्फ पट्टी नहीं थी, वो पूरा एक वो था जो कपड़े से बांधा हुआ था, फिर उसके ऊपर एक था, फिर उसके ऊपर एक और कपड़ा था। तो बिल्कुल भी मैं नहीं देख पा रहा था और मुझे कोई ओरिएंटेशन भी नहीं थी। और जो लोग मुझे ड्रॉप करके गए वो आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। तो मुझे यानी बिल्कुल टोटल साइलेंस थी। एक दो दफा टेलीफोन की वो घंटी भी बजी तो उन्होंने उसको काट दिया। तो मैं मुझे उन्होंने जब गाड़ी से उतारा तो मुझे उन्होंने ये कहा कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। और तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या, कौन सी जगह है। तो एक आवाज थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये आपको यहाँ पर हर चीज मिल जाएगी। मैंने कहा टैक्सी मिल जाएगी? तो उसने कहा कि आपको लिमोजीन भी मिल जाएगी। बड़ी एक ये हैरत अंगेज बात थी। फिर जो वो कपड़े थे वो, क्योंकि मेरे हाथ तो खुले थे, वो मैंने उतारे। तो मेरे पास फोन था, लेकिन उसमें सिम नहीं थी और इंटरनेट की कोई डिवाइस नहीं थी। एक अमेरिका की जो सिम उसमें पड़ी हुई थी मेरे फोन में। तो गाड़ी तो चली गई, तो वो मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। जब मैंने चलना शुरू किया तो सामने मुझे एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड नजर आया, H11 कब्रिस्तान, और यूं तीर का एक निशान था। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा कि ये, उसने कहा था यहाँ से तो हर शय मिल जाती है, तो ये तो कब्रिस्तान है, तो जिंदगी तो नहीं मिलती यहाँ पे। बहरहाल मैंने नंबर मिलाया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई का नंबर मिल गया। तो मैंने उससे कहा कि मैं यार यहाँ पे हूँ, ये बोर्ड लिखा हुआ है। तो उसने कहा कि हम अभी पहुंच रहे हैं। वो उस वक्त हमारे जो वकील साहब हैं राजा आमिर अब्बास, उनके पास थे। तो उसमें मेरा भाई था, एक उनका दोस्त साले, और जो मेरी को एंकर हैं अलीना इलियास, वो क्योंकि वकील साहब के पास मेरा ही केस वो डिस्कस कर रहे थे उस वक्त को। रात को ये 10:30 का टाइम था। तो वो फिर सीधे 10-15 मिनट में पहुंच गए थे, पिक मी अप। लेकिन ये मैंने सारी बात आपको इसलिए बताई है कि मुझे पेल्पिटेशंस हो रही थी। यानी मुझे, मेरा जो हार्ट है, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो चलते चलते उसकी जो धड़कन है वो कुछ इर्रेगुलर हो जाती है। तो हमने फौरी तौर पर यह फैसला किया कि हम सीधे आए हॉस्पिटल में। तो वहां पर जब मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया गया तो वो तकरीबन बहुत हाई था, वो 200/95 और 100। अच्छा, मुझे क्योंकि 4 स्टेंट पड़े हुए हैं, आम हालात में ये ब्लड प्रेशर जो है हाई तो है, लेकिन इसको शायद आप मतलब वो बहुत ज्यादा आप नहीं समझ सकते कि कोई खतरनाक है, हाई है। लेकिन क्योंकि स्टेंट पड़े हुए हैं तो दिल कमजोर है, प्रॉब्लम है उसमें, तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो फौरी तौर पर फिर मेरे वहां पर टेस्ट किए गए, मेरी ECG वगैरह की गई, एको किया गया, सारे ब्लड लिए गए, कार्डियक जो एंजाइम्स हैं वो भी चेक किए गए। फिर मेरा जो डॉक्टर है, क्योंकि मेरी जो स्टेंटिंग है वो अमेरिका में हुई है, डॉक्टर जावेद सलमान, मेरे बहुत अच्छे
पाकिस्तानी जबरदस्त वो डॉक्टर है, माउंट सिनाई हॉस्पिटल जो है उसमें वो तो उनको फौरी तौर पर मैंने वो अपनी ईसीजी जो है वो व्हाट्सएप के जरिए भेजी। सबसे पहले तो वो भी परेशान थे क्योंकि मैं डिसअपीयर था, गुमशुदा था। तो उन्होंने कहा कि यार एक तो बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी आवाज भी आई और मैंने ये तुम्हारी रिपोर्ट देखी है। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि अभी यहाँ पर आप एंजियोग्राफी नहीं आपने नहीं करवानी, आप ये फर्दर टेस्टिंग करें, थोड़ा इसको एक दफा काम डाउन करें और देन विल सी कि क्या हमने करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगी। मैंने आपको याद होगा कि अपनी जब मैंने लास्ट वीडियो समी इब्राहिम के हवाले से की थी, उस वक्त किसी को भी ये मालूम नहीं था कि समी इब्राहिम साहब जो है वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है उनके कॉलीग्स, उनके करीब के लोगों को तो डेफिनेटली पता था। मेरा मतलब ये है कि अभी कोई खबर इस तरह की नहीं आई थी, और जब मैंने ये खबर दी थी कि समी इब्राहिम साहब जो है वो घर पहुंचने से पहले हॉस्पिटल पहुंचे हैं, वहां पर उनके चेकअप हो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ कीजिए, तो उससे कुछ लोगों ने मुझे कहा नहीं नहीं जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो तो सीधे घर पहुंचे। तो मैंने फिर बाद में बताया उनको, कुछ चीजें मेरे पास थी, कुछ बातें थी, कुछ मैसेजेस भी थे, कुछ डिटेल्स थी, क्योंकि समी साहब का उस वक्त फोन तो उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। तो ये मैंने आपको बताया था कि समी साहब जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। और अब समी साहब खुद भी बता रहे कि किस तरह से मेरी पैल्पिटेशन जो है वो हार्ट की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। उनको स्टंट्स 4 डले हुए हैं, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल जो है जाना पड़ा। ये हमने डिसाइड किया कि हम हॉस्पिटल जाए, और चीजों को फिर चेक किया गया और थोड़ा मामला सीरियस था। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग। तो वो उन लोगों को भी मैं बताना चाह रही हूँ जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए, और कुछ अपने करीब के लोग भी हैं जिन्होंने मुझसे सवाल किए कि मेरीन ऐसा तो नहीं है। तो ये देखिए अब समी इब्राहिम साहब खुद भी यही बात बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि जब भी आप तक कोई खबर पहुंचाऊं तो मुस्तनद राय से पहुंचाती हूँ, गलती की गुंजाइश बिल्कुल बाकी होती है। लेकिन ऐसे बैठकर मैं नहीं कह देती कि कोई अजम्पशंस कर दी या कोई आपको बात ऐसे ही बता दी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग बड़े दिल के साथ जुड़े होते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो खबर आप तक पहुंचाई जाएगी। जैसे खतीजा शाह के हवाले से आपको याद होगा, लोगों ने फौरन ये खबरें देना शुरू कर दी थी कि खतीजा शाह जो है तो जेल में, लेकिन ये देखिए कोई घर की वीडियो है जो कि बनाई गई है, और उनको तो वो तो शायद घर पहुंच गई है। तो मैंने उसी वक्त, जिस वक्त ये वीडियो की बात हो रही थी, बिल्कुल पहली खबर मैंने उस वक्त बनाई, और मैंने आपको बताया कि वीडियो उस वक्त की है जब खतीजा शाह को जगह जगह ढूंढा जा रहा था, छापे मारे जा रहे थे। तो इन्होंने अपने घर में बैठ के एक वीडियो बनाई थी जान छुड़ाने के लिए, कि किसी तरह ये लोग जो है जान छोड़ दें। उसके बाद इनको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद अब ये वीडियो उनकी सरफेस पे आई थी बाद में। तो ये कोई ऐसी वीडियो नहीं थी जो उन्होंने बयान कोई वहां पर बैठ कर दिया हो। अब जरा आगे सुनिएगा कि समी इब्राहिम साहब क्या कहते हैं। तो वो उस वक्त राजा आमिर अब्बास ने वो तस्वीर ली, तो मैं वहां पे रहा उस रात हॉस्पिटल में। तो लेट यानी वी आवर्स जिसे हम कहते हैं, मैं वापस अपने घर आया और मेडिकेशन पे हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। अभी प्रोग्राम भी बोल पे शुरू नहीं किया क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है आज मैं इसलिए वीला कर रहा हूँ कि खासा बेहतर है ब्लड प्रेशर। और मैं एक बात सिर्फ आपसे कहूंगा कि देखें, लाइफ में हमारे बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं, बिटर वाकयात होते हैं जो हम नहीं चाहते कि हों। और इस वक्त बतौर कौम हम जिस चीज से गुजर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डिवीजन है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स जो है वो एक आप समझे जहर आलूदा हो चुकी है। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, और हमें जो जख्म है उन पर हमें मरहम रखना है। और आज जो बहुत अच्छा जो मुझे एक सीन नजर आया, उसमें मैंने देखा कि उमर अताब बंदे। चलिए, ये मैं आपको से बताना चाहती थी कि सबसे पहले समी इब्राहिम साहब अब खैरियत से है, तबीयत उनकी बेहतर है। उन्होंने पूरी कहानी भी अपनी सुनाई। कुछ बातें जो है वो अभी मजीद बताएंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ उनसे इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी मेरी। कुछ चीज़ें मैंने उनसे पूछनी है, कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी। ज़ाहिर सी बात है कितना बड़ा ट्रॉमा होता है आपको खासतौर पर इस तरह के हालात में जो उठाया जाता है, और फिर कोई पता नहीं होता। और जब आपके सामने मिसालें मौजूद है, खासतौर पर हम देख रहे हैं इस वक्त इमरान रियाज के हवाले से कितनी खौफनाक खबरें आती रही, बल्कि कुछ लोग जरा बहुत ही अपने से व्यूज देने के लिए कि कोमे में चले गए, खुदा ना खास्ता डेथ हो गई। आपको नहीं पता कि आपका एक जुमला घर वालों के ऊपर कितना एक मुश्किल होता है, कितना भारी होता है। तो ऐसे वक्त में जब इस तरह की खबरें आ रही हैं, मामलात बहुत गर्म है, यहाँ तक कि हमारे एक्स आर्मी चीफ जो है उनकी बेटी, उनकी नवासी, उसको नहीं छोड़ा जाता, उनके दामाद को पकड़ लिया जाता है, बेटे के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में आपको पता है कि मामलात जो है वो बड़े सीरियस है, और बिल्कुल किसी भी किस्म की उन लोगों के साथ जिन्होंने 9 मई को किसी भी किस्म
किस्म की दहशतगर्दी की है या आग लगाया है या नुकसान पहुंचाया इमलाक को या इसका पार्ट रहे हैं, उनके साथ ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो दिखाई जानी है। यही मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों को जब फॉलो करते हैं तो अपनी अक्ल को, अपने दिमाग को भी इस्तेमाल किया करें। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। अपनी इमलाक को, अपने घर को, अपने इदारों को इस तरह से करना या उनके बारे में गलत कहना ये भी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता हमें अपनी आवाज़ उठाने की, आज़ादी राय की इजाज़त होनी चाहिए, हक होना चाहिए। ये कफ़स में रहकर तो बड़ा मुश्किल है। फिर उसके बाद इनकलाब आता है और उसके बाद बड़ी-बड़ी तहरीकें जो हैं वो जन्म देती हैं और उनका अंजाम जो होता है या अंजाम होता है या एक अच्छा आगाज़ होता है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जो समझते हैं, कमेंट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।